मेरा नाम डॉक्टर सोनम शर्मा है। मैं एकेडमिक हेड हूँ मेडिकल में। तो ये जो सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, तमाम प्रस्ताव जो कि आपने देखा ही है वो तैयार किए गए हैं, इनको आप किस तरह से देखती हैं? मेरे लिए ये जो है सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे को एक ही जगह जाने से दोनों चीज़ें मिलती हैं, उसकी स्कूलिंग भी कवर अप हो रही है। स्कूलिंग देखिए मैम डिसिप्लिन देता है, ठीक है, रेगुलर बच्चा समय पर उठता है, तो स्कूल की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है जिसको कभी कोचिंग डिनाई नहीं कर सकता। बट उसको साइमल्टेनियसली वहीं पर कंसेप्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो उसका नीट का रिजल्ट है और उसका बोर्ड का रिजल्ट है, एक ही जगह जाने से अगर वो दोनों ही बेटर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को दो जगह जाने में, वो दो सेपरेट जगह जा रहा है तो उसका जाने का समय लग रहा है, उसके कन्वेंस में जो अमाउंट लग रही है वो भी उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरी बात, दो अलग अलग जगह का वो प्रेशर बियर कर रहा है। बट अगर स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर या कोचिंग टीचर दोनों मिलकर साथ अगर पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे के समय के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी डिक्लाइन होगा। उसके जो सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जब वो स्कूल में ही अगर रुकता है, वहीं पर स्टे कर 2 to 3 आवर में अपना कोचिंग भी कवर कर लेता है, तो उसके पास घर पर आकर रेस्ट करने के बाद भी सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट आवर बचेंगे, तो वो रेगुलर बेसिस पर 6 to 7 आवर की सेल्फ स्टडी कर पाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि नीट में सेलेक्ट होने के लिए सेल्फ स्टडी का भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। टीचर तो सिर्फ समझा रहे हैं, बट अगर बच्चा रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता, तो जब वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो उन कंसेप्ट्स को रिवाइज ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो रिजल्ट होना चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं आ पाएगा। तो आपको लगता है कि ये एकदम संभव हो सकेगा कि ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया जाए कि बच्चा नीट, जेई, सीयूईटी, इस तरह के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो स्कूल की पढ़ाई से ही निकाले? मैम बिल्कुल है, बिल्कुल सब कुछ आना तो मैम एनसीईआरटी है। ये तो सिर्फ बच्चे के समझ में फ़र्क होता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे बोर्ड में लिख के आना है सब्जेक्टिव और नीट में लिख के आना है मैम ऑब्जेक्टिव। अगर आपको रामायण की पूरी कहानी मुँह जबानी याद है तो आप ये भी बता सकते हैं ना कि राम के पिता का नाम क्या था। तो अगर बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी कर रखी है, एनसीईआरटी उसके फिंगर पे है, तो वो बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा और नीट में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और मैम ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा नीट में टॉप कर रहा है उसके बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बट ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, वो बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नीट में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा जो थी वो टुवर्ड द बोर्ड्स थी। उसने उसको सब्जेक्टिव से देखा बट उसने उसको ऑब्जेक्टिव नहीं देखा। उसने उन कंसेप्ट को हाउ टू अप्लाई, वो चीज़ कभी उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो अगर ये प्रैक्टिस स्कूल में हो जाए तो हो सकता है? यस मैम, अगर प्रैक्टिस स्कूल में हो जाती है तो ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ। सरकार का ये प्रस्ताव है कि पहले क्या होता था कि बच्चे पूरा पूरा दिन कोचिंग पर निर्भर रहते थे। अब ऐसे ही इनका कहना है कि ऐसा स्कूल में सिलेबस बनाया जाए कि बच्चों को कोचिंग कम पढ़नी पड़े कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप क्या मानते हैं, ये अच्छा फैसला है, अच्छा मतलब प्रस्ताव है सरकार का? हाँ। ठीक है, अच्छा ये है। इससे बच्चों का तनाव कम होगा मान, नहीं तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बच्चे कि आज मेरा ये वो है, कल का भी करो होगा। आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? मेरे तो काफ़ी बड़े हैं, मेरे छोटे बच्चे नहीं है। तैयारी करते हैं? नहीं, मेरे तो कॉलेज भी पार हो चुके बच्चे। अच्छा, तो बतौर पेरेंट आपको लगता है ये अच्छा फैसला है? हाँ, अच्छा है फैसला। अच्छा, मतलब ज़्यादा प्रेशर स्कूल में नहीं होना चाहिए ना, जैसे स्कूल मतलब कोचिंग स्कूल में प्रेशर होगा तो वो कोचिंग लेंगे ही कि मतलब कोचिंग में ही लेने के वो करेंगे, कोचिंग लेने की कोशिश करेंगे ही ना, जैसे अगर स्कूल में बर्डन होगा तो इसलिए स्कूल से ही प्रेशर कम हो या तो। बिल्कुल अच्छा है। अगर इस पे गवर्नमेंट काम कर लेती है तो हम पेरेंट के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें हल जाएगी। मेरे खुद की बेटी मैंने नीट करा रही हूँ अभी, और एक बेटा है जिसको आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो वो कोचिंग में कितना घंटे पढ़ता है? अब इस कोचिंग की वजह से मैंने उसको डम्मी स्कूल दिला रखा है। अच्छा, बच्चे को, बड़े वाले लड़के को, और लड़की को आकाश में डाल रखा है। तो स्कूल से आती है फटाफट भागती है कोचिंग के लिए। अब बताइए, स्कूल में भी वो उतना समय मतलब देती है, फिर यहाँ आके तो आने के बाद शाम में वो बच्ची बिल्कुल ही मतलब थक जाती है। अपना नहीं पढ़ पाती, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं। सेल्फ के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। अच्छा, तो डमी स्कूल में डाल रखा है आपने? हाँ, 11 12th कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, इसे 12th में भी पढ़ रहा है फिलहाल। तो डमी स्कूल की बच्चा फोकस कोचिंग पर ही कर रहा है? करना पड़ेगा मैम, क्योंकि स्कूल में वो चीज़ें नहीं मिल रही है। अच्छा, तो स्कूल में इसीलिए मिलना चाहिए, आप ऐसा सिलेबस बने। जब पीटीएम वगैरह होता है तो ये बातें हम रखते हैं पेरेंट, हाँ,
तो इन बातों को काटा जाता है कि नहीं पेरेंट के बाद तो मतलब बहुत सारी वो पैसे ले जाके स्कूल से हट के उसमें डाल देते हैं कोचिंग्स में। तो हमें तो कोई ऐसा नहीं है, इतना सारा किसके पास एक्स्ट्रा मनी है कि यहाँ स्कूल को भी 5-10 हज़ार महीना दे और वहाँ पे भी 10 हज़ार दे। और बच्चे का मेंटल प्रेशर अलग। वो तो है यहाँ स्कूल नहीं, स्कूल में जो लड़की टॉपर रही है, मेरी लड़की टॉपर है अपने स्कूल की, लेकिन अब वहाँ से हट के कोचिंग में ये डाइवर्ट हो गया। अब ये कह रहे कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, कोचिंग में नंबर आ रहे हैं और वहाँ स्कूल में नंबर नहीं। अब दो तरह कैसे, एक बताइए, एक नाव पे दो पैर आप रखेंगी तो वो तो होगा ही होगा। अब बच्चे के ऊपर भी काफी प्रेशर बन जा रहा है। अब सब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सब्जेक्टिव होता है, तो इसके लिए अलग प्रिपरेशन कराना होता है और इधर अलग होता है। तो ये इस प्रस्ताव से काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी काफी सहायता मददगार हो जाएगा। बिल्कुल स्वागत करते हैं सरकार ने जो ये फैसला लिया है, हम पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा फैसला है। आप देखिए स्कूल तो एक तरीके से पैसा खींचने का अड्डा बन चुका है। अभी तो प्रस्ताव ही है, अभी तो सरकार की मोहर लगनी बाकी है। देखिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर आज ये प्रस्ताव आया, ये कल वो पास होता है तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। शिक्षा और चिकित्सा एक दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर एक तरीके से टॉर्चर ही करते हैं। बैग इनके भारी हो चुके हैं, पढ़ाई उतनी एजुकेशन उस तरीके से नहीं है। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल से आने के बाद फिर दोबारा इन्हें बाहर जाना पड़ता है कि अपनी एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए। और जिस प्रकार से बच्चे नीट के और इन चीज़ों के चीज़ें चल रहे हैं, इन एग्ज़ामों को देने के लिए उन पर कितना मानसिक रूप से झेलना पड़ता है उन्हें। अगर सिलेबस ऐसा हो जाएगा कि दोनों एक साथ पढ़ाई से काम चल जाए तो बहुत अच्छा। देखो बहुत फ़र्क पड़ता है जब स्कूल में अगर उसी तरीके की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और बाहर जाके उन्हें फोकस क्या होगा, दूसरे टीचर की जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसने अगर ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुका है तो उसे वहाँ फ़ायदा मिलेगा और उसकी प्रिपरेशन डबल हो जाएगी। अब क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई अलग है और कोचिंग की क्लास से जो पढ़ाई है उसका स्ट्रक्चर अलग बना हुआ है। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो बच्चे का डेवलप और ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही फैसला है, एकदम सरकार का अच्छा कदम है, जिससे बच्चे का तनाव भी कम होगा और माँ बाप का भी तनाव बहुत कम होगा। अब ये होता है कि क्या नाम है, बच्चों को कोचिंग भी जाना पड़ता है और स्कूल का भी करना पड़ता है। ये सब जो कोचिंग कर रहा है बच्चा, वो स्कूल की ही ढील बनती है, जो बच्चे ये क्या नाम है टीचर्स ढंग से ध्यान नहीं देते। पहले भी लोग पढ़ते थे और क्या नाम है वो कोचिंग नहीं करते थे इतने, वो जो वीक बच्चे होते थे वही कोचिंग करते थे। और ऐसे वीक बच्चों के लिए भी रेमेडियल क्लासेस के लिए बोला है उसमें कि रेमेडियल क्लासेस भी होनी चाहिए स्कूल में। हाँ, ये कदम बहुत अच्छा है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए वो क्लासेस हो, एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो वो उन बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बराबर ही कर सकते हैं। तो इस कदम से मैं बहुत सहमत हूँ। अच्छा, फिर कंपटीशन निकालने के लिए बच्चों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और इतने पैसे की बेफजूली खर्चा नहीं बढ़ेगा माँ बाप के ऊपर भी और ना प्रेशर बढ़ेगा बच्चों के ऊपर भी।